श्रील प्रभुपाद जी अपने कमेंट्री में लिखते हैं, ये पूरा संसार माता लक्ष्मी की पूजा करता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है, उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा को चाहता है, परंतु वो माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की सेवाएं करती, विनम्र सेवाएं करती है। और ऐसी एक नहीं, अनेकों अनेक लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, लाखों लाखों भाग्य की देवी लक्ष्मियां भगवान की सेवा में निमग्न रहती हैं। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने महान हैं। वे भगवान, जैसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, महान आचार्य ने कहा, पति मोरा गौरचंद्र, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। भगवान पति है, भगवान पिता है, भगवान ही सर्वस्व है। इस बात को जानना ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ठीक है? और सिर्फ जानना नहीं, इसके ऊपर जीवन में अमल करना। जानना ज्ञान है और उसके ऊपर कार्य करना विज्ञान है। ज्ञान बहुत से लोगों को होता है, परंतु वो विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे उस पर अमल नहीं करते। दे डोंट प्रैक्टिस। सो यहां श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, ये सभी उनकी अंतरंगा लादिनी शक्ति के ही रूप हैं। जितनी माता लक्ष्मियों के विस्तार हैं, सब भगवान की लादिनी शक्ति का विस्तार है, राधिनी शक्ति के रूप है। भगवान ने अपनी रास लीलाओं के द्वारा सभी को आकर्षित किया। इसका एक विकृत रूप इस संसार में यौन सुख है। दिस इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन। The sex enjoyment in this material world is a perverted reflection of the pure love in the spiritual planet. श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो इतने स्ट्रिक्ट, इतने ही गंभीर सन्यासी थे, किसी भी स्त्री को पास में भी नहीं आने का अनुमति देते थे, उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालते थे, किसी को उनके चरण का स्पर्श करने की अनुमति भी नहीं थी, वे किसी का गान भी नहीं सुनते थे। यहां तक कि जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों के द्वारा गाया हुआ भगवान जगन्नाथ जी के लिए रात्रि का शयन कीर्तन भी वे श्रवण नहीं करते थे। इतने गंभीर, इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी, परंतु वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बताया मेरा परिचय है गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के दास के दास का दास का दास का दास। और उन्होंने बताया कि संसार में भगवान की सबसे महान भक्त है ये गोपियां। दे आर द टॉप मोस्ट डिवोटीज, और हम उनके चरण चिन्हों के ऊपर चल करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। Such a great sannyasi is recommending following the footsteps of gopikas. तो इससे मालूम पड़ता है कि वास्तविक रूप से उन गोपियों के जीवन में, उनके चरित्र में भौतिक सुख और भौतिक भावना का स्पर्श भी नहीं है, एक कतरा भी नहीं है। यदि एक कतरा भी होता तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके चरण चिन्हों को पालन करने का रिकमेंडेशन नहीं करते थे। He wouldn't have recommended to follow in the footsteps. इतने महान महान संत, महान महान आचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद विष्णु स्वामी, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, छह गोस्वामी, ये सब उन गोपियों के अनुगत जीवन जीना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने टीका में बताया
इस बात से प्रमाणित होता है क्योंकि हम उसके योग्य नहीं हैं। हम इस विचारधारा को, हम इस भावना को समझ पाने के, बिकॉज वी आर कंडीशन, बिकॉज ऑफ आवर मटेरियल कंडीशनिंग, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ दिस ग्रेट रिलेशनशिप सच एज रास डांस। जो रास नृत्य है भगवान का, इसकी गंभीरता को, इसकी महानता को समझ पाना हमारे वश में नहीं है, परंतु हम उसको समझ सकते हैं ऐसे महान आचार्यों के वक्तव्य के द्वारा, क्योंकि उसको समझने के लिए पहले इन भौतिक संबंधों के ऊपर उठना पड़ेगा। One has to rise above this material platform of physical relationship. Then only one can understand, otherwise not. परंतु इस बात से हम इस बात को समझ पाते हैं। गोपियों के द्वारा भगवान को पूजा अर्पण की गई, सेवा अर्पण की गई, और जैसा श्री ईशोपनिषद में बताया गया, उन गोपियों में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, फॉर हर ग्रेट अमेजिंग लव एंड डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। सारे वैदिक यज्ञ उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए है। ऑल द सैक्रिफाइसेस, वास्तविक रूप से यज्ञ का प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना है। यज्ञ का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करना नहीं है। द पर्पज ऑफ यज्ञ इज नॉट टू अटेन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्योंकि ये काम भौतिक है, अर्थ भौतिक है। तो जैसा कल मैं चर्चा कर रहा था, आध्यात्मिक कार्य करते हैं भौतिक लाभ की अपेक्षा से। ध्यान से सुनिएगा, 99.9% लोग, भगत लोग, ध्यान, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, भगत लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं भौतिक लाभ के लिए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। श्रीमद् भागवतम का पाठ आध्यात्मिक है, भगवान की पूजा और अर्चना आध्यात्मिक है, ये व्रत का पालन करना आध्यात्मिक है, ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स इज स्पिरिचुअल, डोनेटिंग फॉर द मिशन इज स्पिरिचुअल, सपोर्टिंग द मिशन ऑफ Guru and Gauranga is spiritual. But these activities, so-called devotees, are performing for the purpose of dharma, artha, काम, मोक्ष, जो मटेरियल है। समझ में आ रही है बात? तो ये कितना बड़ा हम अपना नुकसान कर रहे हैं। आध्यात्मिक कार्य को भौतिक लक्ष्य के लिए करना। इसलिए इस श्रीमद् भागवतम महान ग्रंथ में प्रथम श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कह दिया, इन सभी विचारों को झाड़ू लगा करके दिमाग से बाहर निकाल दे। जिस प्रकार से सुबह घर का सारा कचरा झाड़ू से बुहार करके माता बाहर कर देती है, उसी प्रकार से आपके मन में जमा हुआ यह गंदगी है भगवान की सेवा के उपलक्ष्य में कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छाएं, टू गेट सम मटेरियल बेनिफिट्स आउट ऑफ परफॉर्मिंग द प्योर डिवोशनल सर्विसेस। So this is totally rejected by this great literature श्रीमद् भागवत। इसलिए इसको बताया गया अमल पुराण, इसलिए बताया गया कि ये मुनियों को, ये ऋषियों को, ये भक्तों को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसमें ऐसी किसी भी बात की कोई प्रस्तावना नहीं की गई है, इज नॉट रिकमेंडेड। और ये कब जान पाएंगे आप? जब एक प्रामाणिक भक्त के द्वारा इसका श्रवण करेंगे, इसको सुनेंगे, then you can understand the real purpose, real purport
Otherwise, never. Otherwise, never. We will continue to follow and continue to commit the same mistakes what we have done. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे ही सभी यज्ञों के परम भोक्ता हैं, वे ही वास्तविक पति हैं। अतः उनका नाम यज्ञ पति भी है। सभी उनके लिए किए जाने चाहिए। All the type of sacrifices must be performed for the pleasure of the Supreme Lord Hari, not for any other reason.